अनुराग जी और प्रेम जी, मेरा एक सीधा सवाल है। अनुराग जी और प्रेम जी, पहले मैं चाहता हूं कि प्रेम जी और अनुराग जी दोनों एक दूसरे के ऊपर ना बोले। पहले अनुराग भदौरिया आएंगे और फिर प्रेम शुक्ला विल हैव द लास्ट वर्ड। अनुराग जी, मेरा एक सीधा बहुत इनोसेंट सा क्वेश्चन है। अनुराग जी, सावन में मुझे बताएंगे क्यों हिंदू नॉनवेज नहीं खाते हैं? कहीं उसके पीछे का क्या लॉजिक है? बताइए जरा अनुराग जी, आप कहते हैं, बताइए। हाँ, थोड़ा बताइए। आप मैं बोल लूं? नहीं, मैं अपनी बात कह लूं। मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। देखिए, नहीं, मैं अपनी बात कहने दीजिए। देखिए, बीजेपी के अभी सहयोगी दल ने कहा कि सब हेलीकॉप्टर से विपक्ष का नेता चल रहा है। बीजेपी के नेता बैलगाड़ी से चल रहे हैं। तुरंत बैलगाड़ी में बैठते हैं दिल्ली से, लखनऊ से, और आधे घंटे में पहुंच जाते हैं दूसरी जगह 500 किलोमीटर। बैलगाड़ी चल रहे हैं क्या? क्या बातें करते हो भाई? भारतीय जनता पार्टी के नेता बैलगाड़ी से प्रचार कर रहे हैं क्या? उनके वो जहाज से नहीं कर रहे हैं क्या? या हेलीकॉप्टर से नहीं चल रहे हैं? मतलब कुछ भी, जनता, देश की जनता सब देख रही है। और धर्म हमारे लिए आस्था का विषय है प्रभु, राजनीतिक विषय नहीं है। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति के अंदर में धर्म लाएंगे। और हम आपको पकड़ के पूछेंगे कि जो आपने वादा किया था 2014 में, उस वादों का क्या हुआ? आपने तो कहा था कि हम आएंगे, देश का काला धन विदेश से लेके आएंगे, 100 दिन में स्विस बैंक से पैसा आ जाएगा। आ गया क्या पैसा? काला धन और बढ़ गया। अपने ही आप जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने लिया था एसबीआई से, वही नहीं बता पा रहे थे आप। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से तो पता चला आपने कितना पैसा लिया। ये मुद्दा है कि किससे किससे आपने चंदा लिया है, ये देश जानना चाहता है। क्यों चंदा लिया है ये देश जानना चाहता है। कब चंदा लिया ये देश जानना चाहता है। क्यों लिया ये देश जानना चाहता है। इस पे आप आना नहीं चाहते, इसीलिए आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। इधर उधर की बातें आप इसलिए कर रहे हो कि आप चाहते नहीं हो कि मुद्दों पे चर्चा हो पाए, भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो पाए। भारतीय जनता पार्टी, प्रेम शुक्ला जी क्या दिखा रहे हैं? जरा फोकस किया जाए। प्रेम शुक्ला जी क्या दिखा रहे हैं? जनता जाने प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया तो उसमें एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अभी प्रेम शुक्ला जी को आप करिए। गलत कह रही थी जी, एक सेकंड। प्रेम शुक्ला जी को आप करिए। चाहे आम जनता से संबंधित हो। नहीं, प्रेम शुक्ला जी बोलिए। देखिए, अभी संजना आघाड़ी जी कह रही थी कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको वीडियो ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह शिवसेना जो है जैन मंदिरों के बाहर प्रेम शुक्ला जी आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो कम है किसी और चीज का। हाँ बोलिए। हाँ प्रेम शुक्ला जी, हाँ प्रेम शुक्ला जी बताइए, क्योंकि मैं किसी और कोई और पोर्टल का मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आप कोट कर सकते हैं। हाँ बोलिए प्रेम शुक्ला जी। ये शिवसेना के लोग जो है मुर्गा, मछली, अंडे जो है बेच रहे थे। ये जो संजना आघाड़ी अभी दिखाई नहीं दे रही मुझे आपके वीडियो में। शिवसेना के लोग जो है पर्यूषण पर्व के खिलाफ विरोध में वो जो है लगातार, और भारतीय जनता पार्टी ने ये किया। इसके कारण जो है सामना में बाकायदा संपादकीय लिखी गई, और मुरली देवड़ा के पुत्र मिलिंद देवड़ा जो आजकल एकनाथ शिंदे जी के सांसद हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया था कि शिवसेना को जैन मंदिरों के बाहर मुर्गी, अंडे, मछली नहीं बेचना चाहिए। और श्रीमान संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया था, कि चिकन को वेजिटेरियन घोषित कर दिया जाए। चिकन को वेजिटेरियन घोषित करने की मांग श्रीमान संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने उस समय कहा था। तो शिवसेना किस तरह से गलत बयानी करती है, इस गलत बयानी का प्रमाण मैंने आपके चैनल पर इसी बहस के दौरान दे दिया। अब जहां तक बात रही श्रीमान अनुराग भदौरिया की, अनुराग भदौरिया जी डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस में किस तरह से डंडा देकर अखिलेश यादव जो है दुम दबाकर सोनिया गांधी के चरणों में बिछ गए थे, ये पूरी देश ने देखा हुआ है। महंगाई भी हमने नियंत्रित कर लिया, किसानों को भी हमने दिया। आप जो बलात्कारियों के साथ आपके जो अखिलेश यादव खड़े थे, और बकरी चोर आजम खान के साथ आप जो खड़े हैं, मेरे से इजिया यादव जी ने आज बहुत अच्छी डिबेट हुई है। आज मैं कह रहा हूं आज बहुत अच्छी डिबेट हुई है, पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं जाते जाते। ए.के. वाजपेयी जी मत हटाइए, सुनिए मेरी बात, सुनिए। ए.के. वाजपेयी जी अब चलने जा रहे थे, और मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं, विजय यादव जी ने एक बात कही कि भाई महिलाओं के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे हैं आप बात। दोस्तों, डेटा यह कहता है कि महिलाओं का जो वर्क फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन, मतलब रोजगार के अंदर पार्टिसिपेशन 2023 में 32% बढ़ा है। यह फैक्ट है दोस्तों, मेरा मकसद साफ है कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। दो तस्वीरों के साथ मैं एंड करना चाहूंगा दोस्तों। यह है एक मछली की तस्वीर उस वक्त, और यह है इस वक्त इफ्तार की तस्वीर। दोस्तों, ये दोनों में आप खुद कर सकते हैं, एक तरफ भावनाओं का सम्मान, एक तरफ भावनाओं का ठेस। ये सवाल मैं नहीं, मेरे साथ 140 करोड़ देशवासी पूछ रहे हैं। जी न्यूज़।